प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हमने 14वें पाठ की शुरुआत की थी, जिसका नाम था यो यद वप्ति बीजम ही लभते तादृशम फलम। कहने का मतलब जो जैसे बीज बोता है वैसे ही फल प्राप्त करता है। जिस प्रकार से कि आपको इस पाठ में कहानी बताई गई थी कि एक गंगदत्त नामक मेंढक है, वो कुएं में रहता था और वहाँ उसके कुटुंब के अन्य मेंढक भी रहते थे। एक बार उसको कुटुंबियों ने, उसके कुटुंब के मेंढकों ने उसको अपमानित कर दिया। इसके बाद वह, आपको रहट बताया गया था, एक पानी निकालने का संसाधन जो प्राचीन काल में था, उस रहट के डोल पर बैठकर वह मेंढक, जो गंगदत्त नाम का मेंढक था, वो बाहर आ जाता है और वह क्या करता है कि उनसे बदला लेने के बारे में विचार करता है। उसी समय वह एक काले सर्प को बिल में प्रवेश करते हुए देखता है और उस काले सर्प के पास जाकर उसे बोलता है कि मेरे जो कुटुंबी हैं वो मेरे शत्रु हैं, मुझे अपमानित किया है, आप उन्हें नष्ट कर दो तो अच्छा होगा, मैं आपके पास मित्रता के लिए आया हूँ। इसके बाद उस सर्प ने कहा कि मैं बिना पैरों वाला हूँ, इस कुएं में जा नहीं सकता, बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। फिर भी उसने बार बार मना करने पर भी उसको कहा कि हे मित्र, मैं आपको कुएं में आसानी से रहट के मार्ग से ले जाऊंगा और वहां पर एक छोटा सा नीचे कोटरा है, उस कोटरे में बैठा दूंगा। जो ही आपको मेरे शत्रु दिखेंगे मैं आपको इशारा करूंगा और आप उसको खा लेना, ठीक है। आपको मेरा मित्र का कार्य है वो करना पड़ेगा और मेरे शत्रुओं को नष्ट करना होगा। फिर उसके बाद सर्प ने हाँ करके कहा कि ठीक है भाई, चलो आगे, मैं चलता हूँ आपके साथ और आपका काम कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसको कोटरे में रखा गया। धीरे धीरे उन सारे गंगदत्त के शत्रुओं को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद उस काले सर्प ने कहा कि हे मेंढक भाई, मुझे अब खाना चाहिए, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो, मैंने सारे आपके शत्रुओं को नष्ट कर दिए। उसके बाद उसने कहा गंगदत्त ने कि हे मित्र, आपने मित्र के कार्य को कर दिया है, अब आप अपने बिल में जा सकते हैं। फिर काले सर्प ने फिर कहा कि मेरा जो बिल रूपी दुर्ग है वो किसी दूसरे जानवर के द्वारा रोक लिया गया होगा, इसलिए मुझे आप कोई अन्य भोजन दो, मुझे तो यहीं रहना है, मैं बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद उसके मना करने पर भी धीरे धीरे वह उस मेंढक के सभी बच्चों को खा गया। इसीलिए कहा गया है कि जो जैसे बीज बोता है वह वैसे ही फल प्राप्त करता है, क्योंकि उस सर्प को वह गंगदत्त नामक मेंढक ही वहां लेकर आया था, जिससे कि उसने अपना भी परिवार नष्ट करवा लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे शुरुआत से इस पाठ को। कस्मिश्चित् कूपे गंगदत्त नाम मंडूक है प्रतिवस्ति समय। किसी कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। किस नाम का? गंगदत्त नाम का। स कदाचित दयादयी उद्वेजित है। स कदाचित का मतलब है वह एक बार, दयादयी का मतलब है कुटुंबियों से, अपने कुटुंबियों से, उद्वेजित है यानी अपमानित होकर, अर्घट घटीम रहट के डोल पर, आहरुय मानी चढ़कर, निष्क्रांत यानी बाहर निकल गया। वह एक बार अपने कुटुंबियों से उद्वेजित है यानी परेशान होकर, अपमानित होकर रहट के डोल पर चढ़कर, निष्क्रांत है यानी बाहर निकल गया। अथ तेन चिंतितम यत्, इसके बाद उसके द्वारा सोचा गया कि कथम तेषाम दयादानाम मया प्रत्युपकार है कर्तव्य है। कथम यानी किस प्रकार से, तेषाम यानी उन, दयादानाम यानी कुटुंबियों का, मया यानी मेरे द्वारा, प्रत्युपकार है बदला लिया जाए। प्रत्युपकार है कर्तव्य, इसका मतलब प्रत्युपकार किया जाए। प्रत्युपकार का मतलब है, प्रत्युपकार नहीं है, प्रति प्लस अपकार। उपकार का मतलब होता है भलाई, अपकार का मतलब है बुराई, यानी बुराई के बदले बुराई मुझे किस प्रकार से करनी चाहिए। प्रति प्लस अपकार है, यण स्वर संधि होगी। किस प्रकार से उन कुटुंबियों का, मया यानी मेरे द्वारा, प्रत्युपकार है कर्तव्य, प्रत्युपकार किया जाए या बदला लिया जाए। एवं चिंतन, इस प्रकार से सोचते हुए, इस प्रकार से सोचते हुए, बिले प्रविशंतम, बिल में प्रवेश करते हुए, प्रिय दर्शन अभिदम, प्रिय दर्शन प्लस अभिदम दीर्घ स्वर संधि है। प्रिय दर्शन अभिदम का मतलब नामक, कृष्ण सर्पम अपश्यत, काले सर्प को देखा। इस प्रकार से सोचते हुए, बिल में प्रवेश करते हुए, प्रिय दर्शन नामक काले सर्प को देखा। तम दृष्टवा, उसको देख कर,
एक बार फिर से अचिंत्यत मनि विचार किया कि एनम तत्र कूपे नीत्वा, इसको वहां कुएं में ले जाकर सकल दायादानाम उच्छेदम करोमि, संपूर्ण कुटुंबियों को उच्छेदम यानी नष्ट करोमि यानी करवा देता हूं। उसने विचार किया कि इस काले सर्प को कूपे नीत्वा, कुएं में ले जाकर सकल दायादानाम संपूर्ण कुटुंबियों को उच्छेदम करोमि नष्ट करवा देता हूं। एवं विभाव्य, इस प्रकार से सोचकर, एवं विभाव्य का मतलब है इस प्रकार से सोचकर, बिल द्वारम गत्वा, बिल के दरवाजे पर जाकर तम आहुतवान, उसको बुलाया। ऐसा सोचकर बिल के दरवाजे पर जाकर उसको बुलाया। किसको बुलाया? काले सर्प को। क्या कहा? उस दरवाजे पर जाकर, बिल के दरवाजे पर जाकर, एही एही प्रियदर्शन एही, आओ आओ प्रियदर्शन आओ। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, सर्प है अचिंत्यत, वह सुनकर सर्प सोचने लगा, कि यह ऐसे है माम आहव्यति, जो यह मुझको बुला रहा है, से न से स्वजातीय, से मानी वह स्वजातीय है यानी अपनी जाति का, न यानी नहीं है। यह जो मुझको बुला रहा है वह अपनी जाति का नहीं है। यतः मानी क्योंकि, न ऐसा सर्पवाणी, न प्लस ऐसा वृद्धि स्वर संधि, यतः मानी क्योंकि, ऐसा मानी यह सर्पवाणी किसी सर्प की वाणी, न यानी नहीं है, क्योंकि यह किसी सर्प की वाणी नहीं है। तद अत्रैव दुर्गे, तद इसलिए, अत्रैव मानी है यहीं पर, दुर्गे यानी से दुर्ग में या बिल में स्थित है, रहकर ही, तावत तब तक, वेदमी मानी पता कर लेता हूं कि को अयमिति की यह कौन है। जब उस गंगदत्त नामक मेंढक ने आवाज लगाई तो उसने विचार किया कि अत्रैव यहीं पर, दुर्गे दुर्ग में, यहीं पर दुर्ग में स्थित रहकर ही, वेदमी यानी पता कर लेता हूं कि को अयमिति की यह कौन है। कह प्लस अयम में उत्व विसर्ग संधि भी है। कौन सी है? उत्व विसर्ग संधि। फिर आगे है आहच, और वह बोला, भो कौन भवान, भो यानी अरे, को यानी कौन, भवान यानी आप, अरे आप कौन है। से आहे, वह बोला, भो गंगदत्त है नाम मंडूकाधिपति, अरे गंगदत्त नाम का मेंढकों का स्वामी, त्वत सकाशे तुम्हारे पास में, मैत्र्यर्थम अभ्यागत है, मित्रता के लिए आया है। मैत्री प्लस अर्थम, मैत्री प्लस अर्थम में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। उसने कहा आहच, और कहा, भो को भवान, अरे आप कौन हैं। से आहे, वह बोला, अरे गंगदत्त नामक मेंढकों का स्वामी, त्वत सकाशे यानी तुम्हारे पास में, मित्रता के लिए आया है। किस लिए आया है? मित्रता के लिए आया है। तत्श्रुत्वा सर्प आहे, वह सुनकर सर्प बोला। तत्श्रुत्वा, इसमें देखना संधि कौन सी है? तत् प्लस श्रुत्वा, तय के बाद तालव्य से आने पर तय को सचुत्व संधि के द्वारा चय हो गया और तालव्य से को छय हो गया। इसे कहते हैं छत्व व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? छत्व व्यंजन संधि। अपने सिलेबस में नहीं है। तत्श्रुत्वा सर्प आहे, वह सुनकर सर्प बोला, वह सुनकर सर्प बोला, भो अरे अश्रद्धेयम एतत्, एतत् यानी यह, अश्रद्धेयम यानी अविश्वसनीय है। अरे यह अविश्वसनीय है। यत मानी की तृणानाम वहनीना सह संगम है। तृण मानी होता है घास, वहनी यानी अग्नि, सह यानी साथ, संगम है यानी संगम। अरे यह तो अविश्वसनीय है कि घास का अग्नि के साथ संयोग की तरह, अर्थात जिस प्रकार से घास और अग्नि का एक साथ संयोग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से आपका और मेरा जो संयोग है वो अविश्वसनीय है। कैसा है? अविश्वसनीय है। तो उसने कहा तत्श्रुत्वा सर्प आहे, वह सुनकर सर्प बोला कि अरे यह तो अविश्वसनीय है कि जिस प्रकार से घास के साथ अग्नि का संयोग होता है उस प्रकार से अविश्वसनीय बात है। ठीक है। गंगदत्त आहे, बाद में गंगदत्त बोला,
भो सत्यम एतत्, अरे एतत् यानी यह सत्यम सत्य है, अरे यह सत्य है। स्वभाव वैरी त्वम अस्माकम, स्वभाव वैरी त्वम अस्माकम, तुम यानी त्वम यानी तुम, अस्माकम अस्माकम यानी हमारे, स्वभाव यानी स्वभाव से, वैरी यानी शत्रु हो, तुम स्वभाव से हमारे शत्रु हो, तुम स्वभाव से हमारे शत्रु हो। परम पर परिभवात प्राप्त है अहम ते सकाशम, परम यानी परंतु, पर परिभवात का मतलब है दूसरों के द्वारा किए गए अपमान से, अहम यानी मैं, ते यानी तुम्हारे, सकाशम यानी पास में, प्राप्त है यानी पहुंचा हूं, परंतु दूसरों के द्वारा किए गए अपमान से मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूं। ठीक है, प्राप्त है प्लस अहम, उत्व विसर्ग संधि होगी, कौन सी होगी? उत्व विसर्ग संधि। सर्प आहे, सर्प बोला, सर्प ने कहा, कथय बताइए, कस्मात ते प्रीभवः, कस्मात ते प्रीभवः, बताइए, ते यानी तुम्हारा, प्रीभवः यानी ते यानी तुम्हारा, प्रीभवः यानी अपमान, कस्मात किन से हुआ है, बताइए तुम्हारा अपमान किन से हुआ है, अर्थात तुम्हारा अपमान किसने किया है। स आहे, गंगदत्त बोला, वह बोला, दायादेव्य, दायाद का अर्थ मैंने बताया था, दायाद का अर्थ है कुटुंबी, दायादेव्य में तृतीय व्यक्ति चतुर्थी पंचमी होती है, दायादेव्य का मतलब हो गया वह बोला कुटुंबियों से। उसने पूछा कि तुम्हारा अपमान किन से हुआ है, तो उसने कहा दायादेव्य कुटुंबियों से, किन से हुआ? कुटुंबियों से। सह अपि आहे, वह भी बोला, सह प्लस अपि में उत्व विसर्ग संधि है, अपि प्लस आहे में यण स्वर संधि है। सह मानी वह, अपि मानी भी, आहे मानी बोला, वह भी बोला। क्व ते आश्रय है, ते मानी तुम्हारा, आश्रय यानी आश्रय, क्व यानी कहाँ है, तुम्हारा आश्रय कहाँ है। तो उसने कहा कूपे, कुएं में। क्या कहा? कुएं में। उसने पूछा कि क्व ते आश्रय, तुम्हारा आश्रय कहाँ है। कूपे यानी कुएं में, तड़ागे यानी तालाब में, हृदय यानी झील में। स अपिया है, वह भी बोला कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है, बताइए, कुएं में है, तालाब में है अथवा झील में है। तत्कथय स्वाश्रय है, इसलिए अपना आश्रय बताइए। स्व यानी अपना, आश्रय यानी बताइए, आश्रय का मतलब है घर। स्व प्लस आश्रय में दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी है? तेन प्लस उक्तम गुण स्वर संधि। ठीक है, तेन यानी उसके द्वारा, उक्तम यानी कहा गया, उसके द्वारा कहा गया कि पाषाण चय निबद्धे कूपे, कि पत्थरों से बने हुए कुएं में। उसने क्या कहा? उसने पूछा कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है, तो गंगदत्त ने कहा कि पाषाण चय निबद्धे कूपे, पत्थरों से बने हुए कुएं में। फिर आगे है सर्प आहे, सर्प बोला, अपदा वयम, अपदा वयम का मतलब है हम बिना पैरों वाले हैं, हमें बिना पैरों वाले हैं। तत् नास्ति में तत्र प्रवेश है, तत् यानी इसलिए, में यानी मेरा, तत्र मानी वहां, प्रवेश यानी प्रवेश, नास्ति न प्लस अस्ति दीर्घ स्वर संधि नहीं हो सकता, इसलिए मेरा वहां प्रवेश नहीं हो सकता। प्रविष्टस्य च स्थानम नास्ति, और प्रवेश करने के लिए स्थानम नास्ति का मतलब जगह भी नहीं है, प्रवेश करने के लिए जगह भी नहीं है। यत्र स्थित है, जहां बैठकर, त्वय दयादान व्यपादयामी, जहां बैठकर तुम्हारे कुटुंबियों को व्यपादयामी यानी नष्ट कर सकूं। तद गम्यताम, इसलिए चले जाइए। उसने क्या कहा कि प्रवेश करने के लिए स्थान भी नहीं है, जगह भी नहीं है, जहां बैठकर मैं तुम्हारे कुटुंबियों को नष्ट कर सकूं, इसलिए आप चले जाइए। गंगदत्त आहे, गंगदत्त बोला, गंगदत्त बोला, भो समागच्छ त्वम, भो यानी अरे, समागच्छ यानी आओ, त्वम यानी तुम, अरे तुम आओ। अहम सुखोपायन तत्र त्वय प्रवेशम कारयिष्यामि, अहम यानी मैं, सुखोपायन यानी सुख पूर्वक, तत्र यानी वहां, त्वय यानी तुम्हें, प्रवेशम यानी प्रवेश, कारयिष्यामि यानी करवाऊंगा। अरे तुम आओ, मैं सुख पूर्वक तुम्हें वहां प्रवेश करवाऊंगा। तथा तस्य मध्य, तथा उसके मध्य में, किसके मध्य में? कुएं के मध्य में। तथा तस्य मध्य, तथा उस कुएं के मध्य में, जलोपांते, जल प्लस उपांते गुण स्वर संधि। जलोपांते का मतलब है जल के पास में, रम्यत्रम का मतलब है एक सुंदर सा,
कोटरम अस्ति का मतलब है कोटरा है, तथा उसके मध्य में, उस कुएं के मध्य में जल के पास में एक सुंदर सा कोटरा है। तत्र स्थित है त्वम, वहां रहकर तुम, लीलया का मतलब है खेल के द्वारा या चालाकी से, दयादान व्यपादेयसी, कुटुंबियों को, व्यपादेयसी का मतलब नष्ट कर सकोगे। तथा उस कुएं के मध्य में जल के पास में एक सुंदर सा कोटरा है, वहां बैठकर तुम चालाकी से मेरे कुटुंबियों को नष्ट कर सकोगे। ठीक है, बाकी आधा पाठ हम पढ़ेंगे कल। फिर बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, ये जो गद्यांश वाला पाठ है ये भी मोस्ट पार्ट है। इस पाठ में से भी गद्यांश का प्रश्न, सप्रश्न अनुवाद पूछा जाएगा परीक्षा में। 5 अंक का वो प्रश्न होगा, पहला ही प्रश्न होगा। ठीक है, और गद्य पाठ के साथ में अगर आगे वाले या पीछे वाले पाठ की जो प्रश्नोत्तर होमवर्क दिए जाते हैं वो कर लेना। जिस दिन नहीं दिए जाते हैं उस दिन आप इसी पाठ का केवल रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि गद्य पाठ जो पढ़ाते हैं उसमें होमवर्क नहीं मिल सकता। अगर पीछे पाठ का कोई बाकी रहता है तो वो साथ में डाल देते हैं। बाकी आप इसका रिवीजन जरूर करें और जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आप कंप्लीट करें समय पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।